चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पहले करते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। सबसे पहले ये इक्वेशन हमारे पास है 12 इज़ इक्वल टू 4x प्लस 5x स्क्वायर। सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं बाय शिफ्टिंग द टर्म्स टू वन एंड अदर साइड्स। तो सिर्फ हम लिखते हैं बाय शिफ्टिंग द टर्म्स या बाय रीअरेंजिंग हम लिखते हैं, फिर इसको हम अपना तरतीब दे देते हैं। बाय रीअरेंजिंग द टर्म्स बाय रीअरेंजिंग द टर्म्स हम पहले इस साइड को इस तरफ करते हैं या शिफ्ट करते हैं। चले हम लिखते हैं 5x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x इज इक्वल टू 12। नाउ बाय शिफ्टिंग, शिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, काम बन गया, सही है। 12 हमें इसी तरफ ही रहना है। तो अब 5 के साथ सबको डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय 5, डिवाइडिंग बाय 5, ठीक है। 5 के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे। 5 अपॉन 5 का एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 5 एक्स प्लस इज इक्वल टू 12 बाय 5। यहाँ तक ये काम हो गया, ठीक है। ये 5 और ये 5 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 5 एक्स इक्वल टू 12 अपॉन 5, ठीक है। अब वही वाला कहानी है, एडिंग एडिंग स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। ये काम यहाँ पे लिखना है दोनों तरफ, ठीक है। कि इसका जो एक्स का जो कोफिशिएंट है 4 अपॉन 5, इसका हाफ करके और स्क्वायर करके इक्वेशन के दोनों तरफ हम ऐड करेंगे। तो अब सबसे पहले इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। एक्स स्क्वायर तो हमने हर सूरत लिखना है, एक्स स्क्वायर आगे हमने लिखते, फिर ये प्लस आ जाएगा, प्लस भी हमने लिख दिया, ठीक है। अब इक्वेशन की तरफ 12 अपॉन 5 तो लिखना लाजमी है, वो हमने लिख दिया। यहाँ पे जो ऐड करना है वो अब हम लिखते हैं प्लस, और इधर भी प्लस, इधर भी उसका स्क्वायर और यहाँ पे भी उसका स्क्वायर, ठीक है। तो हमने लिखा है हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 4 अपॉन 5। 4 अपॉन 5 जो है इसका अगर हम हाफ करेंगे तो नीचे 2 ऊपर 4 के साथ कट जाएगा, तो 2 अपॉन 5। अब डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 2 अपॉन 5, ठीक है। या अब 2 अपॉन 5 नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लिखें 4 अपॉन 5 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हाफ की बात हो रही है। पहले मैं इस तरह लिखता था, अब मैंने यहाँ पे एक स्टेप इधर करके दिखा दिया। अब ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो इधर फार्मूले का 2 तो हर सूरत आना है, फार्मूले का 2 आपने लिख दिया। एक क्या है हमारे पास एक्स है, वो भी हमने लिख दिया। अब भी क्या लिखना है, अब ये लिखें या ये लिखें फर्क नहीं पड़ता, अब डायरेक्टली ये लिखें 2 अपॉन 5। अब यहाँ पे देखें 2 2 ज़ा 4, 4 अपॉन 5 एक्स वापस वही 4 अपॉन 5 एक्स बनता है। इसमें किसी चीज़ का इजाफा नहीं हो रहा, ठीक है। मतलब इस टर्म को अगर आप एड मल्टीप्लाई कर लें तो भी यही टर्म बननी चाहिए, इससे इजाफा या कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले में बंद करते हैं, क्या है, एक्स प्लस 2 अपॉन 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 अपॉन 5 प्लस, तो 4 अपॉन 5 इंटू 2 का मतलब है 2 अपॉन 5, क्योंकि 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी 2 अपॉन 5। 2 का भी स्क्वायर और 5 का भी स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25। तो एक स्टेप यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे दोनों का, क्या आ जाएगा 25, 5 और 25 और 5 का एलसीएम 25 आएगा। तो इस 25 को इस 5 से डिवाइड करेंगे, 5 12 5 60 प्लस 4, 25 1 ज़ा 25, 4 1 ज़ा 4, ठीक है।
अब यहाँ पे x प्लस 2/5 का स्क्वायर इक्वल टू 64/25। ठीक है, ये काम यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, इस स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ हैंड साइड्स। ठीक है, ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट x प्लस 2/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64/25 का स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ तक ये काम हो गया। अब मज़ीद क्या करते हैं, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसल हो जाएंगे, तो क्या रह जाएगा, x प्लस 2/5। जैसे ही स्क्वायर रूट गया तो अगले ही स्टेप में अपने प्लस और माइनस का इजाफा करना है और 64 को अपने स्क्वायर देना है, या 64 को आप यहाँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अगर मैं लिखना चाहूँ 8 का स्क्वायर, और इधर अगर मैं लिखूं 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो मैं लिख सकता हूँ इसका भी स्क्वायर रूट। ठीक है, आ सकता है। एक स्टेप मजीद करते हैं, x प्लस 2/5 इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट और स्क्वायर 8/5। ये हो गया काम यहाँ तक। ठीक है, तो मजीद करते हैं, ये x लिखते हैं ना, x प्लस 2/5 इक्वल टू प्लस माइनस 8/5, प्लस माइनस 8/5। सही, ये 2/5 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2/5 प्लस माइनस 8/5। अब यहाँ से दोनों को एक साथ हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हम प्लस की अलग लिखेंगे और माइनस की अलग लिखेंगे, तब इन दोनों को हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे। ठीक है, पहला हम लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस 2/5, प्लस वाला हम लिख लेते हैं 8/5। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे दोनों का 5 माइनस 2 प्लस 8, तो ये आ जाएगा 6/5। ठीक है, दूसरी वीडियो दूसरी वीडियो क्या आएगी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2। क्या है, प्लस में लिख दी, अब माइनस में लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 2/5 माइनस 8/5, तो ऐसे हम लेंगे 5, तो -2 -8 दोनों को जब हम ऐड करेंगे -10/5, तो जब डिवाइड करेंगे -2, ये भी x 6/5 और ये भी x -2, तो सॉल्यूशन सेट आ गए हमारे पास दो रूट्स -2 एंड 6/5। तो इंतहाई आसान क्वेश्चन है, इसमें कहीं भी कोई मुश्किल मुझे नहीं लग रहा कि आपको नज़र आए। ठीक है, तो आसानी से करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 24। सबसे पहले 24 को इस तरह शिफ्ट करना है। ठीक है, तो बाय शिफ्टिंग 6x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू -24। नाउ बाय डिवाइडिंग 3, क्योंकि 6 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम 6 के साथ डिवाइड करेंगे बाय डिवाइडिंग 6। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, तो 6/6 x का स्क्वायर 3/6 x इज इक्वल टू -24/6। ये 6 और ये 6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इधर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इधर 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। इंतहाई सिंपल बन गया हमारे पास, इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x इज इक्वल टू -4। ये नई इक्वेशन हमारे सामने बनती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब वही कहानी है, एड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ, हम वही लिखेंगे, एडिंग स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। यानी अगर मैं इधर लिख तो आपके सामने ब्रैकेट में कि क्या काम हमने दोनों तरफ ऐड करना है। इसका हाफ क्या होगा 1/4। इसका हाफ क्या है 1/4। यानी 1/4 के स्क्वायर को हम दोनों तरफ इक्वेशन के ऐड करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, इधर वो फार्मूला बनाते हैं अभी बिल्कुल पूरे लाइन में एक साथ जाते हैं। फार्मूले में क्या आता है 2 आता है, 2 हमने लिख दिया। ए आएगा, ए क्या है हमारे पास एक्स से एक्स आ जाएगा। अब बी आता है, बी हमारे पास क्या है यहाँ पर मैंने लिख दिया 1/4 ये बी है। या वहाँ पे आप देखते ही नहीं, आप इधर से बनाएंगे कि इस टर्म को इधर से मैंने निकालना है, बी निकालना है। तो इधर से बी कैसे निकालेंगे, इधर 1/2 एक्स, एक्स तो ऑलरेडी आ गया। अब 1/2 मैंने बनाना है, हर सूरत इधर आना है, ठीक है, कम नहीं होना है। अब 1/2 इधर है और 2 इधर है। अगर मैं सादा लिखूं 1/2 तो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 1 रह जाएगा, 1x नहीं, यहाँ पे 1/2 है तो एक 2 का और इजाफा करेंगे, वापस वही 1/4 बन गया नहीं, 1/2 टू ज़ 4, ठीक है, प्लस 1/4 का स्क्वायर जो मैंने लिख भी दिया है। इक्वेशन के इस तरफ क्या है -4 प्लस 1/4 का स्क्वायर। इंतहाई आसान है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इस फार्मूले को बंद करेंगे कैसे, एक्स चूंकि ए है और बी हमारे पास है 1/4 का स्क्वायर -4, इसको एक्सपेंड करेंगे, 4 4 ज़ा 16, मजीद 14 और 4 के नीचे क्या है 1 है, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, यह आ जाएगा 16, एलसीएम 16 आया, ठीक है। तो 16 को जब 1 से डिवाइड करेंगे 16, 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -64, क्योंकि माइनस है तो माइनस आ जाएगा, फिर प्लस प्लस, एक कम एक, तो क्या आया 63 माइनस डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। हाँ, ये आ गया। अब हमारे पास क्या, हम दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। मैं तेज इसलिए जा रहा हूँ, यहाँ पे सिंप्लीफाइंग में कोई मुश्किल नहीं है तो आपको मुश्किल नहीं होना चाहिए, इसी वजह से हम फास्ट जाएंगे। जहाँ पे ऐसा चलना होगा मैं ऐसा चलूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ हैंड साइड्स, बोथ साइड्स, ठीक है। ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट x प्लस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू -63 डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस 1/4, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस का इजाफा हो जाएगा। ये माइनस ऊपर का अलहदा स्क्वायर रूट और नीचे का अलहदा स्क्वायर रूट, और ऐसे लिखेंगे। 63 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू -7, 7 नम 63, ठीक है। और नीचे वाले को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर रूट, 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 के स्क्वायर में, सही है। एक स्टेप मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस 9 को अगर मैं लिखना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर इंटू -7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 4 बाहर आ जाएगा। यहाँ से 3 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 भी बाहर आ जाएगा। यानी x प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस 3 इंटू -7 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। ये 1/4 इस तरफ जाके शिफ्ट हो जाए ना, x इज इक्वल टू -1/4 प्लस -3 अंडर रूट -7 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब क्या है, दोनों का हम एलसीएम लेंगे, इधर दोनों का एलसीएम लेंगे, x इज इक्वल टू
x इज इक्वल टू 4 का एलसीएम आ जाएगा 4, ठीक है, -1 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस 3 अंडर रूट -7, ठीक है। हम प्लस को अलग लिखेंगे और माइनस वाले को अलग लिखेंगे मज़ीद, चूँकि रेडिकल साइन के अंदर -7 है, उसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो मज़ीद इसको इसी तरह हम रहने देंगे कि यही हमारे पास दरअसल सॉल्यूशन सेट है। -1 अपान प्लस माइनस 3 अंडर रूट -7/4, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे कि मज़ीद क्वेश्चन नंबर 14 और 15, 16 कैसे सॉल्व होते हैं। तो यहाँ तक हमारे कंप्लीटिंग क्लियर हो गए, तो कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह यहाँ तक। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।